हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। जैसे तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किए हो कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर पार्ट भी एक्सप्लेन कर दीजिए, डिस्कस कर दीजिए सैम्पल पेपर का, तो मैं वो आज डिस्कस करने वाला हूँ। और बहुत जल्दी मैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करूँगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और ये जो सैम्पल पेपर है, इस क्वेश्चन में दोनों में कुछ फ़र्क है। जो फर्स्ट फ़र्क है बस वही मेन फ़र्क है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले सैम्पल पेपर का आंसर पार्ट दिखा देता हूँ तुम लोगों को, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखाऊंगा। अच्छा, जो डिफरेंस है वो ओनली एक ही डिफरेंस है, वो है जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है पहले ये बोर्ड में नहीं आता था, अब ये बोर्ड में आ रहा है। तो केस स्टडी क्वेश्चन जो है वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सेम जैसा ही है क्वेश्चन पैटर्न, है ना। तो इसीलिए हमने सोचा है कि चलो पहले सैम्पल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, इस साल जो पैटर्न में एग्जाम होगा उसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो सैम्पल पेपर है, मैं दोनों ही एक्सप्लेन करूंगा। और अगर तुम लोगों को दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट करो। कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो तुम लोगों का जो नीड है वो बताओ, मैं दूसरे सब्जेक्ट का भी बना दूंगा फिर। ओके, जो सैम्पल पेपर है क्वेश्चन, ठीक है, कैसे तुम्हें आंसर करना है, कहाँ पे कितना मार्क्स होता है, ये सब तुम्हें पता लग जाएगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यही वाला जो सैम्पल पेपर है ये मैंने पिछले दिन डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम आज क्या डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं, बस इसका जो आंसर पार्ट है सैम्पल पेपर 1, यू कैन सी 21-22 इन द ईयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से ही क्वेश्चन बनेगा, मैं कह देता हूँ। अच्छा, इसका देखो पहला जो क्वेश्चन है, इफ m and n are natural numbers then m to the power n equals to 8, then find the value of n to the power m। कुछ नहीं, तुम्हें यहाँ से देखो क्या करना है, 8 को मतलब तुम जो ये जो 8 है इसको क्या लिख सकते हो, m to the power n equals to 2 to the power 3। अभी बोला गया कि m and n दोनों ही नेचुरल नंबर है, इसीलिए अगर ये नहीं बोला जाता तो नहीं होता, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि m का जो वैल्यू है वो है 2 और n का जो वैल्यू है वो है 3। तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, n टू द पावर m। तो n का वैल्यू 3 है, द टू द पावर m का वैल्यू 2 है, 9 विल बी द आंसर। चलो दिखा देते हैं इसका आंसर पार्ट। ये देखो यहाँ पे ये लोग सिर्फ आंसर को तुम अगर 3 स्क्वायर तक लिखोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, 3 स्क्वायर लिख के छोड़ दोगे तो क्या ख्याल रखना बच्चों, तुम्हें 9 लिखना है, मतलब इसको कैलकुलेट करके पूरा आंसर लिखना है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ना, टीचर लोगों को ये प्रोवाइड किया जाता है मार्किंग स्कीम। तो बच्चों प्लीज़ ये वाला चीज़ एक बार ध्यान में रखना, पूरा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करके, मतलब 3 स्क्वायर करके छोड़ मत देना, इसको सिंप्लीफाई करके रखना, तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स। अच्छा चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। जो 2 है, इफ मार्केट प्राइस ऑफ ए बॉक्स इज ₹10 एंड डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड, 10% डिस्काउंट अलाउ किया गया है, तो देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस और सेल प्राइस। कुछ नहीं, सेलिंग प्राइस फॉर्मूला इज व्हाट, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दिया गया था और MP का है 10, बोला गया देखो यहाँ पे 10 रुपीज 10 ना, तो 10 इंटू 100 माइनस 10 यू विल गेट दिस, एक्चुअल आंसर इज 9। सो SP है 9, वही पूछा गया था व्हाट इज द SP, ठीक है। तो ये है आंसर इसका, ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर, ये वाला 2 जो है इसका आंसर है दिस वन। चलो नेक्स्ट 3 का देखते हैं। 3 में बोला गया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 8% पर एनम फॉर 6 मंथ्स कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ के बाद ही तुम्हें एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा। देखो वो लोग बस यहाँ पे n की जगह पे 1 लिखा है, ऐसा भी नहीं करके अगर तुम ऐसे करोगे कि सी इंटरेस्ट, इसके हिसाब इसको नहीं करके अगर तुम ऐसा करते हो कि, चलो लेट मी टेल यू, ये वाला तो तुम फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो, ये लोग जो किया गया है मतलब कि है, ये एक बार तुम लोग खुद से देख लो, मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ यहाँ पे कि तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि जो इंटरेस्ट है, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT, P इज व्हाट 1000 रुपीज, R इज व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट 4%, क्यों, क्योंकि 8% को आधा करना है इसलिए 4, ठीक है ना, एंड T इज 1, बस इसका कैलकुलेट करो बाय 100 यू विल गेट द आंसर, दिस, तो 10 इंटू 4 40 रुपीज यू विल गेट द आंसर। ओके,
तो बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाना है तो तुम्हें पता है ये वाला फॉर्मूला है। तो अभी 6 मंथ के गैप में मुझे एक मतलब पीरियड में हमें एक बार इंटरेस्ट मिलता है। अभी बोला गया 6 मंथ ही रखा है तो 1 होगा, एक ही बार मिलेगा इसलिए 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी और एक बात बताना था, देखो ये 8% पर एनम था, मतलब ईयरली 8% है, तो 6 मंथ में क्या कितना हो जाएगा, एक साल में 6 मंथ मतलब अभी 6 मंथ तुम ऐड करोगे तभी तो 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर है ना, तो 2 टाइम्स होता है तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दो 4%, इसीलिए हमने वहाँ पे 4% लिखा था यहाँ पे आर की जगह पे। ठीक है, चलो अभी 4 को एक्सप्लेन करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी जाएगा, फैक्टराइज करना है मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देख लो, पहले वो लोग 5 को कॉमन लिया है, तो अभी उसके बाद 25x² माइनस 4y², तो क्या है a² माइनस b² फॉर्म है। यहाँ पे और एक स्टेप कर सकते हो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता है तो 25x² मीनिंग 5x का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4y² मीनिंग 2y का होल स्क्वायर। यू नो दैट 4 is 2 स्क्वायर एंड दिस इज y², सो 2y का होल स्क्वायर। अभी उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस b, यू विल गेट द आंसर। देख ही सकते हो, पहला वाला स्टेप करोगे तो हाफ मार्क्स, और ये वाला स्टेप पूरा कंप्लीट करोगे, यहाँ पे रख के छोड़ दोगे तो मार्क्स कट जाएगा, तो ये वाला करोगे तो हाफ मार्क्स, मतलब टोटल 1 मार्क्स है। इसमें भी सब पार्ट है। ठीक है, तुम जितना स्टेप करोगे उतना मार्क्स मिलता है। चलो 5 नंबर को, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, इसको अरेंज कर लो, फिर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 आएगा, तो 3 होगा डिग्री। देख लो यहाँ पे डिग्री बस 3 लिखा है, तो तुम 3 लिख के भी छोड़ दोगे तो हो जाएगा, नहीं तो इसको अरेंज करोगे तो क्या होगा x³ प्लस 5x प्लस 2, तो हाईएस्ट पावर इज व्हाट 3, सो दैट्स व्हाई डिग्री इज 3। ओके, चलो नेक्स्ट, इज दिस अ पॉलिनोमियल? नहीं होगा ये पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ दिस टर्म। यहाँ पे ना क्या है कि 5/x written, it can be written as like that. See, 1/x can be written like x to the power -1. Now 5/x can be written as 5 into 1/x, that is what 5x to the power -1. Now नेगेटिव नंबर अगर x कोई भी वेरिएबल जो है पॉलिनोमियल, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल का पावर नेगेटिव होता है तो वो क्या होगा, नहीं होगा पॉलिनोमियल, तो ये नहीं होगा। ठीक है, वही दिया गया है, देख सकते हो, नो बिकॉज द पावर ऑफ x इज नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, नो में हाफ आंसर है, नो लिख के छोड़ दोगे, एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि जस्टिफाई योर आंसर बोला गया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट तो डिवाइड करना है, बहुत आसान है, ये देखो डिवाइड करोगे तो ये वाला आंसर आएगा, देख लो एक बार खुद ही। चलो 7 में देखो, सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, इफ द लार्जर नंबर इज x राइट द स्मॉलर नंबर। बहुत आसान है ये भी बहुत आसान है। स्मॉलर नंबर क्या होगा 21 माइनस x, बाकी का होता है। इतना आसान क्वेश्चन क्या बताओ, कुछ क्वेश्चन तो इजी रहेगा, बोला गया था ना, मैंने एक्सप्लेन किया है मैंने वो वीडियो में कि कैसा क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, किस में कितना मार्क्स रहेगा, है ना, वो वहाँ पे मैंने बताया था कि 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही आसान होगा। लाइक ये एक है क्वेश्चन जो बहुत आसान है। अभी 8 का देखते, चलो ये देखो, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, खुद ही देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, खुद ब खुद ही समझ जाएगा तुम। यहाँ पे 4x है ना, तो ये जो अभी देखो, अगर मैं इसको y मानूँ तो ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पे भी 4x होगा। अभी देखो ये टोटल एंगल क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है क्योंकि ये एक लाइन है, तो टोटल इनका ऐड करोगे तो 4x प्लस 2x, दोनों को ऐड करोगे तो 6x, वो होगा 180 से इक्वल। ठीक है, वही लिखा गया, y प्लस 2x इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर, तो y की जगह पे 4x मैंने लिखा है, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो देन यू विल गेट द आंसर ऑफ x। बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट, उतना लेंदी नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा तो मुझे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये सैम्पल पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैं कंसेप्ट वीडियो, जो मेरा खुद का जो टीचिंग मतलब एक्सप्लेनेशन है, जो मैं बुक का साम सॉल्व करता हूँ तभी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट में जाऊँगा क्योंकि ये यहाँ पे 34 क्वेश्चंस है, तो नहीं तो मतलब मैं पूरा डिटेल्स में करने जाऊँ तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, इस वीडियो में जो क्वेश्चन तुम्हें डाउट होगा वो बता दो, उस टाइप का क्वेश्चन अगर ज़्यादा आएगा, मतलब क्वेरीज ज़्यादा आएगा तो हम उसमें भी एक वीडियो बना देंगे उस साम्स को लेके। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये और का पार्ट है, देखो इसलिए और लिखा हुआ है 8 और
मैंने बताया भी था वहाँ पे कैसे करना है शाम को। तो ये है इसका सॉल्यूशन, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसका सॉल्यूशन है ये वाला, मैं उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 9 नंबर को देखते हैं। इन द गिवन फिगर ये सब दिया गया है, इसमें तुम्हें फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, DGF इसका वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है। इसका क्या क्या दिया गया है, एंगल सी दिस इज 75 डिग्री। अगर ये 75 है तो ये पैरेललोग्राम मतलब ये भी ऑपोजिट साइड 75 होगा। अब ये 75 मतलब ये भी 75 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बस हो जाएगा। बहुत आसान है ये सब, देख लो एक बार सॉल्यूशन ये है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे स्टेप मार्किंग भी देख सकते हो कैसे दिया गया है। 10 का देखते हैं। चलो रोम्बस बोला गया है ABCD, देन राइट द मेजर ऑफ B - D। बहुत आसान है ये तो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0 डिग्री होगा क्योंकि ऑपोजिट है ना। अगर तुम एक रोम्बस ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, मैंने जल्दी जल्दी में ड्रॉ किया, ठीक है ना, CD। तो B and D ये दोनों रोम्बस मतलब इट इज वन काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, सो ऑपोजिट साइड अगर इक्वल है, इक्वल वैल्यू को इक्वल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे। सोचो ये है x तो ये भी x होगा, तो x - x क्या होता है, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से माइनस करते हो, 0 हमेशा मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, 0 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो 0 आंसर लिखने में एक ये जो मैंने लिखा है ना एंगल B = एंगल D, ये वाला लिखोगे तो हाफ मिलेगा, और इसमें पूरा आंसर लिखोगे तो और फिर हाफ, तो टोटल 1 मार्क्स। मतलब देख सकते हो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन को भी उन लोगों ने हाफ करके तोड़ दिया है ताकि तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। अच्छा, इसमें इमरजेंसी व्हिच लेटर शो द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे देखो बोला गया है, आंसर भी देख चुके तुम लोग, एन का ही होगा, बाकी ई का नहीं होता है कुछ, बाकी का कोई ऑर्डर ही नहीं होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 0 होगा, ठीक है, बस एन का 2 होगा। यू कैन सी, बस अपने कॉपी में बड़ा सा एक एन लिखो और उसको रोटेट करो, देखो कितने बार वो वैल्यू मतलब जो फिगर है वो देखने में सेम रहता है एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के बीच में। तो जितना बार होगा वही होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एन होगा आंसर। नेक्स्ट और दिया गया है, इफ द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू 72 डिग्री, तो 360 से इसको डिवाइड कर दो, ऑर्डर मिल जाएगा तुम्हें। 360 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मीनिंग एंगल ऑफ रोटेशन, और एंगल ऑफ रोटेशन से तुम्हें ऑर्डर कहाँ से कैसे कराना है, 360 डिवाइड बाय दैट एंगल ऑफ रोटेशन, यू विल गेट द ऑर्डर, दैट 5 विल बी द ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा उस फिगर का 5। 12 का देखते हैं। चलो राइट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम y एक्सिस। एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। सोचो 4,2 मतलब यहाँ पे सोचो 1 2 3 4 देयर 1 2, दिस इज द पॉइंट 4,2। अभी सोचो ये वाला पॉइंट से y एक्सिस का डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस मतलब ये वाला होगा ना, क्योंकि ये है y एक्सिस हम लोगों के लिए और ये x एक्सिस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 4 यूनिट, और ये वाला क्या है 2 यूनिट। तो याद रखना, अगर ये फिगर करके भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे याद रखो कि y एक्सिस का पूछा गया है, तो यहाँ पे ये है y कोऑर्डिनेट, इसको छोड़ दो, तो कौन है 4, तो 4 इज द आंसर, ठीक है। x एक्सिस का आंसर लेना है। अगर बोला जाता है x एक्सिस का पूछा गया, अगर यहाँ पे x एक्सिस पूछा जाता तो तुम्हें क्या करना था, 2 का आंसर करना था, ऑपोजिट को, ठीक है। देख लो यहाँ पे भी एक बार 4 यूनिट्स, तो y एक्सिस का बोला गया इसलिए y एक्सिस को छोड़ दो, तो जो दिखाई दे रहा है तुम्हें 4 वो होगा आंसर। ओके 13 का देखते हैं। यह है क्वेश्चन, देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ बॉक्सेस पेंटेड इन ब्लू कलर। आई थिंक कुछ बोला है, सचिन इज पेंटिंग 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस, he paints the top and bottom of each boxes with red color and the remaining 4 faces with blue color. तो 4 faces are there, so उसका तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है। if the dimension this find the total area of boxes painted in blue color। तो साइड का जो होता है मतलब या दिस वन। अभी एक का क्या है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो बस सोचो कि साइड का है मतलब 2 × LH प्लस 2 × BH, क्योंकि 2LB का क्या होगा, इसका क्या होगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि टॉप एंड बॉटम खाली है, उसमें रेड कलर है, तो ये वाला नहीं होना चाहिए, तो इसलिए तुम्हें सिर्फ इसको लिखना है। अभी ये कितना टाइम होगा, 2 बॉक्सेस है, एक बॉक्सेस का इतना है, तो 2 बॉक्सेस का × 2, तो कॉमन टाउन लेके ये मिलेगा और फिर ये, दिस इज द आंसर। और ऐसे भी रख सकते हो, इसको कैलकुलेट कर देना, थोड़ा मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। चलो ऑल्टरनेट पार्ट को देखते हैं 13 का।
सिलिंड्रिकल शेप का कुछ बोला गया, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है तो मैं उतना डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। वीडियो क्वेश्चन पढ़ लिए हो तुम लोगों ने, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो यहाँ पे ये है इसका आंसर, दिस वन। अभी ऑयलर्स थ्योरम का फंडा है, चलो 14 का देखते हैं। हाउ मेनी फेसेस डू अ पॉलीहेड्रन हैव इफ द नंबर ऑफ एजेस गिवन ई गिवन, नंबर ऑफ वर्टिसेस वी गिवन दिस रिस्पेक्टिवली। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फेस एफ फाइंड आउट करना है। अभी क्या क्या है तुम लोगों के पास, तो ये सब है ना, 2, E, V, F। अगर तुम लोग फॉर्मूला भूल जाओगे तो एक आसान सा ट्रिक है, 2 + E करो, अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करो। E, V, F में कौन पहले आता है, E आता है, पहले न्यूमेरिकल को लिख दो, ये सिंगल है तो इसको लिख दो, फिर इन तीनों में कौन आता है, अल्फाबेटिकली E आता है। तो इक्वल साइन के दोनों तरफ 2-2 करके नंबर लिखना है। तो इस साइड में मैंने 2 + E लिखा है, तो इस साइड में क्या लिखना है, F + V, क्योंकि E के बाद F आता है फिर V। तो दिस इज द ऑयलर्स फार्मूला। इसके हिसाब से तुम अप्लाई, जो जो वैल्यू गिवन है, E गिवन है, E एंड V गिवन है, तो F का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देख लो एक बार सॉल्यूशन को, ये देखो यहाँ पे F का फाइंड आउट करना है, ये दोनों गिवन है, ऐसे ही लिखा है वो लोग, तो यहाँ पे F का इसका कैलकुलेट करोगे तो 10 आएगा। चलो 15 का देखते हैं। A bag contain 5 black, 7 red, 3 white balls। ऐसे प्रोबेबिलिटी का सम है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट अ ब्लैक बॉल। यू कैन गेट इट, यू कैन डू इट। यहाँ पे लिखा गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, देख सकते हो। चलो अच्छा, इसका और सेक्शन है, इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बहुत आसान है, देखो कंपोजिट नंबर कौन कौन होता है, 2 प्राइम नंबर है, 1 तो कुछ भी नहीं है, ना ही कंपोजिट ना प्राइम, तो 3 भी प्राइम नंबर है, 4 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1 यू विल गेट अनदर फैक्टर दैट इज 2। सो 4 है, 5 नहीं है, 6 भी है, तो 2 है नंबर, 2 नंबर है, तो 2 लिखो ऊपर में और नीचे टोटल 6 आउटकम्स है, तो 2/3, तो 1/3 विल गेट। बहुत आसान है, यहाँ पे देख लो एक बार, 1/3। ओके, तो अभी 16 का क्वेश्चन को देखो, फाइंड द रेंज। तो हाईएस्ट डेटा को फाइंड आउट करो और लोएस्ट डेटा को फाइंड आउट करो, उसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर जो लोएस्ट है ना, आई थिंक 6 है, 6 से कोई लोएस्ट है, कोई नहीं है। अभी हाईएस्ट जो है 81 अभी दिखाई दे रहा है हमें, 91 इज द हाईएस्ट, तो 91 - 6 करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो, ये देखो 91 - 6 यू विल गेट द आंसर। चलो अभी सेक्शन 2 में आते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस रहेगा, मतलब सब पार्ट है उसका, MCQ वाला। ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। चलो अभी डिस्कस करते हैं। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, वो है 8.4। कैसे मिला, देखो थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए यहाँ पे। यू शुड अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर्स हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 16.8। तो ये है हम लोग का डायमीटर ना, तो इसका आधा करो ना, डायमीटर इक्वल्स टू व्हाट, 2 × रेडियस, तो रेडियस का क्या होगा, डायमीटर बाय 2, तो 16.8/2 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 8.4। दैट्स व्हाई दे हैव टोल्ड और दे हैव रिटन 8.4। बहुत आसान है, तुम लोग पढ़ोगे तो हो जाएगा। हाइट ऑफ द लेवल, यहाँ पे तो ये वाला 1.5, ये वाला 1.5, और कुछ तो दिया तो गया है डेफिनेटली। एंड हाइट इज 20.5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे बोला क्या गया है, हाइट ऑफ द लेवल इज, मतलब ये वाला, तो टोटल है 20.5, वहां से 3 सेंटीमीटर तुम माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.5, दोनों को ऐड करोगे तो 3, तो यहाँ से 3 माइनस करोगे तो 17.5 आता है, इसलिए वो लोग 17.5 लिखा है। नेक्स्ट अभी बोला एरिया ऑफ द लेवल इज, एरिया फाइंड आउट करो। यहाँ पे बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, बस तुम्हें एरिया ऑफ द लेवल बोला गया है, ठीक है ना। 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो बस यहाँ पे एरिया एक्चुअली दिया गया है, वो लोग कैलकुलेशन करके दिए हैं, ठीक है। तुम्हें बस कैलकुलेशन करना है और इसको सॉल्व, बस हो जाएगा, समझ जाओगे तुम लोग। अगर नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये केस बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, केस स्टडी क्वेश्चंस, तो मुझे कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, मैं इसका वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। बस यहाँ पे आंसर देख लो, तुम लोग सॉल्व करो। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज, यहाँ पे πr² एच फार्मूला यूज करना है, आर का वैल्यू तुम्हें पता है, एच का भी पता है। ये जो है इसका तो दिया गया था 7, टोटल एज क्या है 20.5 और दिस 16.8। तो if you calculate this πr² h formula, if you apply over there, you will get the answer. That answer is D. Answer is given 1 number option 4, this one. Okay. टोटल सरफेस एरिया बहुत ही आसान है। अच्छा बच्चों, में ये वाला होगा आंसर, ठीक है। एक बात कहना चाहता हूँ तुम्हें, अगर इस 5 क्वेश्चन में देखो ABCDE 5 क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी 4 को अटेंड करना है। अगर तुम्हें लगता है कि इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा तो इसको अवॉइड कर जाओ, 5 को अटेंड कर लो, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो। ये वाला है फॉर्मूला, ठीक है। ओके अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, यहाँ पे 1 मिनट रुको, देख लो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट, ये तो हिंदी में है, अभी ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का, देख लो
क्लास साइज ऑफ इस इंटरवल 10 है, 10 होगा ये वाला। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स इज, लेस देन 10 मार्क्स, number of students and there is the marks, so these are the students who has got less than 10 marks, so definitely 3 students are there। ये देखो 3 है, क्योंकि हमेशा जो हम लोग क्लास इंटरवल लेते हैं ना, लास्ट वाला वैल्यू इसको काउंट नहीं करते, मतलब यहाँ पे ये वाला है 10, ये है 10 ना, तो ये वाला हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये होगा आंसर। तो ये कितने तक है, 3 तक, तो इसलिए 3 स्टूडेंट्स होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 30 और मोर मार्क्स बट लेस देन 40 मार्क्स, 30 और मोर मतलब यहाँ से तुम्हें करना है लेस देन 40, तो ये वाला होगा। अगेन 3। और क्वेश्चंस क्या है, क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, ये वाला है ना, तो इसका क्लास इंटरवल क्या है 20 to 30, ये देखो 20 to 30। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है ई का, अच्छा ये हिंदी का वर्जन है। If minimum passing marks are 30 then the number of failure are 30 है, तो देखो 30 मतलब ये वाला, तो ये इसके पहले जो 3 जो ग्राफ है बार ग्राफ वो सब फेल कर चुके हैं, 10 यहाँ पे 6, 16 and 3, 19 स्टूडेंट्स are there, so that's why 19। चलो मैं ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही दिया यहाँ पे। अभी 19 का केस स्टडी देखते हैं क्या है, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का है, थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा। आंसर देख लो, ए का आंसर है 19A का 15%, तुम लोग पॉज करके खुद से करो और फिर आंसर को चेक करो। बी का आंसर है ये वाला, बी का पॉज कर लो, वीडियो को सॉल्व करो, अभी आंसर देखो। बी का है 1380। सी का है, पॉज करो, 12167, ऑप्शन नंबर 1। एंड डी का 2 years, ई का कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके डन। चलो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, मैं बना दूंगा केस स्टडी का एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, ये क्यों आ रहा है ये आंसर। 20 का देखो फर्स्ट वन होगा ऑप्शन 4 आवर्स, फिर बी का आएगा ऑप्शन 2 1380, सी का 12167, ये देखो सी का 12167, 20 नंबर क्वेश्चन का है ना, वेट ये वाला 4 आवर्स 120 किलोमीटर, सी का है 10 किलोमीटर पर आवर, सी का आंसर होगा मतलब ऑप्शन 3। एंड डी का देखते हैं, ये तो बहुत आसान है, एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि इन्वर्सली वेरिएबल मतलब वेरी इन्वर्सली मीनिंग इन्वर्स वेरिएशन, मतलब उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। ई का देखो आंसर है 8, ऑप्शन नंबर 3। 21 का क्वेश्चन अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होगा, पार्ट बी। 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, इधर तुम इसको अटेंड कर सकते हो, नहीं तो ये तुम अगर डीएवी से हो तो तुम्हें पता है ये क्लास 7 में ही तुम लोग कर चुके हो, ये वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ के इजीली कर पाओगे। जस्ट k+1+3 करना है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है, देख लो एक बार, पॉज करके पहले खुद से करो, नहीं तो फिर अब उसके बाद देखो सॉल्यूशन को। ये और का सॉल्यूशन है, ये आंसर आएगा। चलो अभी 22, एट what rate % will this amount to this in 2 years when interest is compounded annually, ये होगा फॉर्मूला, ये है कैलकुलेशन, देख लो, पॉज करो वीडियो को अभी, फिर इतना तक करो, फिर बाकी का ये है, तो आंसर आएगा आर का 10% पर एनम। ओके नाउ 23, हियर इज द क्वेश्चन। 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर दिस इज गिवन, दे आर पैरेलल, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। देख लो कैसे सॉल्व किया है वो लोग, ये है सॉल्यूशन। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन बना दूंगा। नेक्स्ट 24, ये है क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन है ये। एक अभी भी है, इसका बाकी पार्ट है 24 का, पहले देख लो, मैं अभी चेंज करता हूँ। ये है x = 8 आएगा, तो बाकी का ये आंसर तुम यहाँ से कर लेना। और का आंसर ये है 24 का, जो और है ये देखो, और का आंसर क्वेश्चन, इसका आंसर पार्ट जो है ये वाला है, तो ये वाला एंगल्स आएगा, ये बुक का क्वेश्चन एक्चुअली। 25, ड्रॉ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड बार, तुम्हें ग्राफ पेपर यूज करना है, वाई एक्सिस एक्सिस ड्रॉ करके, ये वाला ऐसे होगा, तुम लोग खुद से कर लेना, कर पाओगे। थोड़ा हेजी है ये, बार ग्राफ मतलब बार ग्राफ नहीं, ग्राफ पेपर में करना है। और यहाँ पे बोला भी गया है वाई का कोऑर्डिनेट ये होगा, इसका ये होगा। चलो नेक्स्ट, मतलब तुम्हें देख लेना है कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे 5 पॉइंट में, तो x में क्या होता है, y का वैल्यू 0 होता है इसलिए 5,0, और y में क्या होता है, x का 0 होता है इसलिए ये होगा 0,5। चलो नेक्स्ट, ये है विजुअली चैलेंज वाले जो स्टूडेंट है, अगर कोई देख रहे हो तो उनका ये सॉल्यूशन है,
आप लोग देख सकते हो बच्चों। मतलब कोई आपने कोई भी दोस्त से ये पूछ सकते हो। अभी पता भी है मुझे कि इतने देर तक कोई भी विजुअली चैलेंज बच्चे नहीं आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये सॉल्यूशन है। अच्छा चलो 26 का प्लॉट ए ग्राफ टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ग्राफ यूज करना है मतलब डेफिनेटली क्या होगा, पॉलिनोमियल ग्राफ होगा। तो बस कुछ नहीं, तुम्हें ये पॉइंट को लेना है। 2003 में 8 है, 2003 8 तक गया है, 2004 दिस, और फिर इसको पॉइंट को ज्वाइन करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। हाफ मार्क फॉर प्लॉटिंग ईच करेक्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट 4 पॉइंट है, एक एक पॉइंट को ठीक ठाक मार्क करोगे तो वो तुम्हें हाफ मार्क करके मिलेगा। ये है विजुअली चैलेंज बच्चे, जो उनका क्वेश्चंस का आंसर तुम भी देख सकते हो, कर सकते हो चाहो तो। चलो अभी चलो 4 सेक्शन, अच्छा ये तो हो गया, अभी सेक्शन 4 में आते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है, पर जिन लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो वो लोग थोड़ी देर रुक जाओ। ये देखो पूरा एक ही पार्ट में तुम लोगों को दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन। इसको और छोटा करना पड़ेगा। अभी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ये है सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन 4। तो क्वेश्चन जो है ये है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच बाय व्हिच दिस। तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर रूट करके करना है एक्चुअली दिस। तो ये एक्स्ट्रा रह गया 25, तो ये डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा। ओके तो 24 इज द आंसर। देख लो क्यूब रूट, एक्चुअली क्यूब रूट करना है। चलो और का ये आंसर है, वही उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, ये है इसका सॉल्यूशन। 28 को देखते हैं। एवेल्युएट दिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार ध्यान से देख लो। अगर तुम यहाँ से x टू द पावर 4 टू द पावर x माइनस 1 को तुम कॉमन लोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 4 स्क्वायर, वही है। फिर इसको कैलकुलेट करो, समथिंग टू द पावर 0, एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर 0 मीन्स 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 स्क्वायर मतलब 16 और 1 माइनस 16 माइनस 17/15। चलो 29, डिस्काउंट वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, 5 नंबर चैप्टर। तो इसका सॉल्यूशन देख लो, ये है सॉल्यूशन। सो मार्केट प्राइस वुड बी दिस। मैं फिर से कह रहा हूँ, सॉल्यूशन का मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं बता दूंगा उसका एक्सप्लेनेशन। 30 का क्वेश्चन का आंसर ये है। आइडेंटिटी यूज़ करके करना है तुम्हें। ऐसे क्या मल्टीप्लाई कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी यूज़ करना ही होगा तुम्हें, ठीक है। चलो और नहीं तो उसको छोड़ देना, ये वाला अगर नहीं आता है तो और में आ जाओ। फैक्टराइजेशन, आई थिंक दिस इज़ बेटर। देख लो सॉल्यूशन मैंने तो दिया ही है, ये वाला है सॉल्यूशन पहले का 30 का। अभी और का ये आंसर है फैक्टराइजेशन का। चलो डिवाइड को देखते हैं। डिवाइड दिस डिवाइड बाय दिस, यू विल गेट समथिंग एंड एक्चुअली इट इज दिस एंड रिमाइंडर इज -4। सो क्वोशिएंट इज y + 2, रिमाइंडर इज -4। नाउ 32, उसका आंसर है यहाँ पे 49,500 लीटर्स आंसर आएगा। ये है मार्किंग स्कीम का प्रोसेस, देख लो। पाई स्क्वायर ईच का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बैठाओ और सिंपली कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर। अच्छा मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, मीटर क्यूब मतलब किलो लीटर, दैट इज एक्चुअली इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 1000 यू विल गेट लीटर। इट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू लीटर। किलो लीटर टू लीटर मीन्स you know always you have to multiply it by 1000. Now 33 क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 गिवन, एक्स का वैल्यू 110 आएगा, जेड का 30 डिग्री आएगा, और वाई का भी नहीं आया। वाई का यहाँ पे वाई का तो आना चाहिए, ये है शायद DAV। अच्छा वाई का तो आ गया 40, यहाँ पे है वाई का, ये है वाई का ऑल्टरनेटिव एंगल, दैट्स 40 डिग्री। ये पैरेलल है ना DL एंड दिस वन, so that's a alternative angle, so they are parallel and alternative angles are equal, so y equals to 40 degree, z equals to 30 degree and x equals to 110. 34, find the value of x, बस इसका सिंप्लीफाई करो। ये देखो सॉल्यूशन, देख लो। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा, वीडियो को रिवाइंड करो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये 34 का जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ये है इसका आंसर, थोड़ा बड़ा है इसका सॉल्यूशन। दिस इज द आंसर और का 34 का और। चलो नेक्स्ट 35, 3 consecutive numbers, whole numbers actually are such that if they are divided by these respectively, what you will get?
you will get this x plus 1 x plus 2. Consecutive numbers are taking like that only, just whatever they have told, just divide means x by 5, this by 3 and this by 4, you will get 40. Good question this is actually. So according to the question on ATQ, this, so first number is this, second number is this, third number is this. चलो ये तो कंस्ट्रक्शन में क्या बताओ, यहाँ पे बस रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करो और हो जाएगा। फिर लेंथ ऑफ द डायगोनल भी मेजर कर लेना, वो जो आएगा स्केल से मेजर कर लेना, वो लिख देना, वही आंसर, उसमें हाफ मार्क्स है, ठीक है। ओके, मतलब 36 का भी हो गया एक्सप्लेनेशन। ये विजुअली चैलेंज बच्चे के लिए है क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे, अगर आप लोगों को चाहिए तो देख लो। ये है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को भी देख लो ध्यान से। ये है क्वेश्चन और ये है उसका सॉल्यूशन। मुझे पता है ये सेशन थोड़ा लंबा गया है, लेकिन पूरा मैंने सॉल्यूशन को दिखा है। फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो और भी लेंदी जाएगा, तो कमेंट करो, वो पर्टिकुलर शाम को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। स्पेशली दैट केस स्टडी क्वेश्चंस, इफ़ यू नीड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।